वेलकम टू द डायलॉग रूम जहाँ बातें होती हैं अनसेंसर्ड, ड्रामा मिलेगा अनफिल्टर्ड और कहानियाँ थोड़ी पुरानी बट फुल ऑन फिल्मी कहानी। आई एम योर होस्ट तनुष्का एंड आई एम जेसिना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन। टुडे हम थोड़ा अलग जोन में जाने वाले हैं। यूजुअली वैलेंटाइंस डे का मतलब होता है क्यूट कैफेज, फ्लावर्स एंड फोटोशूट्स, राइट? बिल्कुल। बट ऑनेस्टली इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देखो तो हमारी क्वींस और रिबेल्स ने सिस्टरहुड को एक अलग लेवल पे डिफाइन कर रखा था। We're talking about friendships that literally changed the maps of empires. एग्जैक्टली आज हम मॉडर्न स्टोरीज नहीं बल्कि प्री मॉडर्न इंडिया की उन ओजी गर्लीज की बात करने वाले हैं। तो वो द लिटरल लाइफ सेवर्स फॉर ईच अदर। 10 stories, full on history, and zero gatekeeping. Chalo, let's dive in. Okay, girly pops, let's go back to the Vedic period. Imagine a royal court full of philosophers and scholars, mostly men, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे. The original mansplainers, honestly. बट द किंग जानाका इनकी कोर्ट में एंटर करती हैं गार्गी वचक नावी। शी वॉज अ टोटल सैवेज विद हर लॉजिक। एंड शी वॉजंट अलोन। उनकी कंटेम्प्रेरी थी मैत्री। इन दोनों ने दिखाया कि इंटेलेक्चुअल स्पेस में औरतें एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ होती हैं। गार्गी ने सेज यज्ञवालिका से वो फेमस अनआंसरेबल क्वेश्चन पूछे थे। शी वॉज क्रिएटिंग स्पेस फॉर मैत्री एंड एवरी अदर वुमेन थिंकर। सही में इट्स लाइक अगर मैं सीलिंग ब्रेक कर रही हूँ तो मैं अपनी बहन के लिए भी रास्ता बना रही हूँ। They were the first ones to prove that the mind has no gender. Fast forward to Delhi Sultanate. Razia Sultan, the first and the only female ruler of that time. Imagine her walking in a room full of Turkish nobles who hated her just because she was a woman. सोचो कितना स्ट्रेस होता होगा, but Razia had a secret weapon, her female companions and guards. ये औरतें सिर्फ सर्वेंट्स नहीं, they were her intelligentsia network. हिस्ट्री बुक्स में भले ही उनका नाम नहीं मिले बट रिकॉर्ड्स में रजिया ने एक लॉयल फीमेल गार्ड तैयार की थी। जब पूरा कोर्ट उनके खिलाफ साजिश कॉन्स्पिरेसी रच रहा था तब दीज women were her eyes and ears। वही तो, दैट्स व्हाई वी से पीछे एक सॉलिड गर्ल गैंग हो तो एम्पायर संभालना थोड़ा इजी तो हो ही जाता है। अब बात करते हैं मुगल रॉयल्टी की। जानहारा बेगम जो शाहजहां की सबसे चहेती बेटी थी and literally the most powerful woman in India at that time. But 1644 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। जहानारा's dress catches fire. She was severely burned. डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर लिए थे। पर यहाँ आती है रियल सिस्टरहुड। The women in the harem, including her sisters and attendants, formed a round-the-clock healing circle. Savvy बनाना, प्रेयर करना एंड इवन स्टेट अफेयर्स को हैंडल करना सब इन औरतों ने मिलकर किया। व्हाई शी वाज रिकवरिंग। ईरान मुख्तोय की बुक डॉटर्स ऑफ सन में ये क्लियर है कि जहाराना की रिकवरी सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि उस कलेक्टिव फीमेल केयर से हुई थी। और नूर जहां को हम कैसे भूल सकते हैं। शी वाज द ओनली मुगल एम्प्रेस जिनके नाम की कॉइन्स चलते थे। टोटल बॉस एनर्जी। बट उनकी पावर का सीक्रेट था उनका सोशल नेटवर्क। नूरजहां ने कम्युनिटी बनाई थी for orphan girls and widows. She used her own money to arrange marriages for 500 plus girls who had no one. But वो कहते हैं ना कि empowered women, नूरजहां ने अपने आसपास ऐसी औरतों की आर्मी खड़ी कर दी थी जो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। Loyalty 100 on 100. Okay, so now let's talk about the rebel poet Mirabai. उनके इन-लॉज चित्तौर रॉयल्टी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। पॉइजन, स्नेक्स, यू नेम इट। बट हाउ डिड शी सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग? बिकॉज ऑफ हर सखीज। उनकी बचपन की सहेलियां और कंपेनियंस ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो उनका खाना चेक करती थी, उन्हें वार्निंग्स देती थी एंड फाइनली दे हेल्प्ड हर एस्केप द पैलेस। जब मीराबाई ने वृंदावन की तरफ रास्ता लिया, शी वाज़न्ट अलोन। उनकी सखियाँ उनकी बॉडीगार्ड्स बनके उनके साथ चली थी। That's the getaway squad that
everyone needs when life gets toxic. This story actually makes me extremely emotional. Rani Lakshmi Bai of Jhansi and her childhood friend Jalkari Bai. Jalkari Bai was a Dalit warrior and Rani की दुर्गा दल, the female army की लीड थी वो. उनका फेस रानी से बहुत मिलता जुलता था. जब 1858 में जब ब्रिटिश ने फोर्ट को घेर लिया, जलकारी ने कहा अब एस्केप करो, मैं हैंडल करती हूँ. शी वोर रानीज आर्मर, सैट ऑन हर हॉर्स और ब्रिटिश कैंप में घुस गई, एक्टिंग लाइक अ रियल क्वीन. उन्होंने अपनी जान दी ताकि उनकी दोस्त रानी बच सके. ये दोस्ती नहीं, ये तो लेजेंड है. ऑथेंटिक सोर्सेज लाइक रेनर रोशर्स रिसर्च कंफर्म छलकारी की वजह से लक्ष्मीबाई एस्केप कर पाई थी. भोपाल में एक ऐसी डायनेस्टी थी जहाँ पर 100 सालों सिर्फ औरतों ने राज किया. 4 generations ऑफ बेगम्स. इनकी दोस्ती और मेंटरशिप तो नेक्स्ट लेवल थी. हर बेगम अपनी सक्सेसर, बेटी या बहू को थोड़ा ट्रेन करती थी. वो उन्हें सिखाती थी कि ब्रिटिश रेजिडेंट्स को कैसे हैंडल करना है बिना उनके आगे झुके. इनके बीच कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी. It was like a chain of power passing from one woman to another. शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम की बॉन्डिंग तो एक मिसाल ही है. This is the OG if matriarchy ruled. मराठा हिस्ट्री में अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे ऊपर आता है. She was a widow who turned Malwa into a prosperous state. उनकी फोर्स थी उनकी फीमेल सेक्रेटेरिएट. अहिल्या बाई ने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में औरतों को रखा था. जब मेल मिनिस्टर्स उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे, उनकी ये गर्ल जाके उनको सपोर्ट कर पाती थी फॉर बिल्डिंग द रोड्स एंड द टेम्पल्स. टोटल 18th century corporate vibes but way more badass. मुगल हिस्ट्री में हमेशा हम वॉर्स की बात करते रहते हैं. गुलबदन ने हुमायूं नामा लिखकर हमें अंदर की दोस्ती दिखाई. शी वॉज अकबर्स आंट. उन्होंने लिखा है कि कैसे एग्जाइल या बैनिशमेंट के टाइम रॉयल वुमेन ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाए रखा, शेयरिंग फूड, स्टोरीज एंड लाफिंग इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट. दैट वाज देयर पावर. इनकी राइटिंग से पता चलता है कि फ्रेंडशिप वो एक थ्रेड थी जिसने मुगल फैमिली को कनेक्ट करके रखा था. और एंड में लेट्स गो अ लिटिल फार. लेट्स गो टू वेल्स. एलेनोर बटलर एंड सारा पॉन्सबे. इन्होंने आयरलैंड से भागकर एक साथ रहने का फैसला किया बिकॉज दे डिडंट वांट बोरिंग अरेंज मैरिजेस. उन्होंने 50 साल एक कॉटेज में साथ में बिताए, साथ में पढ़ाई की, गार्डनिंग की, इवन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन उनसे मिलने आते थे. उनकी स्टोरी हमारी इंडियन स्टोरी से मैच करती है कि चाहे कल्चर जो भी कहे, जब दो औरतें एक दूसरे को चूज करती हैं तो वो हिस्ट्री क्रिएट करती हैं. सो गाइस, ये थी हमारी गैलेंटाइन स्पेशल ओजी गर्ल्स एडिशन. वी होप आज की स्टोरी सुनकर आपको फील हुआ होगा कि आपकी दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी पावरफुल, वेरी एंशिएंट लेगेसी. दिस गैलेंटाइंस डे अपनी बेस्टी को हग करो एंड टेल देम तू मेरी ढलकरी बाई है. Exactly. Don't forget to like, share, and subscribe. Happy Valentine's Day, everyone. Till then, stay curious, stay royal, and always keep the dialogue alive.